अमेरिका की क्रांति पार्ट 3। अब इसमें हम देखेंगे तत्कालिक कारण कि अमेरिका की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। अमेरिका की क्रांति का तत्कालिक कारण तात्कालिक कारण तात्कालिक कारण तात्कालिक कारण अमेरिका की क्रांति का। अब तत्कालिक कारण में देखेंगे जैसे कागज, मुद्रा और धातुओं पर से कर हटा लिया गया। कागज, मुद्रा धातुओं पर से कर हटा लिया गया। कागज, धातु और मुद्रा पर से कर हटा लिया गया, लेकिन चाय पर से कर नहीं हटाया गया। चाय पर से कर नहीं हटाया गया। कागज, मुद्रा और धातुओं पर से कर हटा लिया गया, लेकिन चाय पर से कर नहीं हटाया गया। यह उस समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चल रही थी। यह उस समय की बात है जब ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चल रही थी। चाय पर से कर नहीं हटाया गया और धातु, मुद्रा, कागज पर से कर हटा लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चल रही थी, इससे ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चल रही ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चल रही थी और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चल रही थी और उसको चाय पर से उसको चाय पर कर नहीं देना था और डायरेक्ट चाय को अमेरिका के उपनिवेश भेज सकती थी। चाय को सीधे अमेरिकी उपनिवेशों में भेज सकती थी। चाय को सीधे अमेरिकी उपनिवेश में भेज सकती थी। अमेरिकी उपनिवेश में बेच सकती थी। अमेरिकी उपनिवेश में भेज सकती थी, जैसे बंदरगाहों पर भेज सकती थी और बेच भी सकती थी। अब जब कि ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चल रहे थे, ब्रिटेन की संसद ने इस कंपनी को उभारने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय पर चाय से कर हटा दिया। अब चाय से कर हटा दिया तो जाहिर सी बात है ये एशिया के महाद्वीप में चाय लेकर और ये अमेरिकी उपनिवेशों में ले जाकर बेचने लगे, जिससे वहां पर कम दामों में बिकने लगा और उपनिवेशों को इससे हानि हुई। चाय पर से उनको हानि हुई, उसकी घोर प्रतिक्रिया हुई और उपनिवेशों ने इसका विरोध किया। जब उपनिवेशों ने विरोध किया तो जाहिर सी बात है कि कंपनी घाट उपनिवेश कि उनके महंगे चाय सस्ते वाले चाय बिक रहे हैं तो उनके चाय बिकेंगे ही नहीं, तो उपनिवेशों ने घोर विरोध किया। अब इसके उपनिवेशों के कि जिन्होंने बोस्टन टी चाय पार्टी की घटना हुई, बोस्टन चाय घटना,
बोस्टन टी पार्टी, मतलब कि जब मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज बोस्टन नामक बंदरगाह पर पहुंचे तो सैमुअल एडम्स नामक एक व्यक्ति ने उसके नेतृत्व में, मतलब उस व्यक्ति के नेतृत्व में चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज, ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज जब बोस्टन टी बंदरगाह पर पहुंचे, उसी को बोस्टन टी बंदरगाह को ही बोस्टन टी चाय पार्टी की घटना मानते हैं। बोस्टन टी बंदरगाह पर पहुंचे जब बोस्टन टी ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज बोस्टन टी बंदरगाह पर पहुंचे तो सैमुअल एडम्स नामक व्यक्ति के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। अब सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। यह घटना 16 दिसंबर 1773 की थी। 1773 की थी। यह घटना 16 दिसंबर 1773 की थी। अब जब मतलब चाय की पेटियां फेंक दी तो मतलब कि कंपनी को हानि हुआ। ब्रिटेन की संसद और ब्रिटेन के साम्राज्य को चुनौती पहुंची। उस समय ब्रिटेन पावरफुल है, पूरे वर्ल्ड का एक देश हुआ करता था, मतलब कि उसके पास बहुत शक्ति थी, उसके सामने किसी की टिकती नहीं थी। तब मतलब यह घटना 16 दिसंबर 1773 की थी, जब मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज जब समुद्र में पहुंचे, बोस्टन टी चाय पार्टी के बंदरगाह पर पहुंचे, तब सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में मतलब कि चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। अब जब यह मतलब वाक्या हो गया या मतलब बात हो गई, तो ब्रिटेन की संसद ने गवर्नर की शक्ति बढ़ा दी। मतलब गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर की शक्ति बढ़ा दी। सैनिकों को नगर में रहने, जो सैनिक थे उन्हें नगर में रहने के लिए कहा। सैनिक को नगर में रहने के लिए कहा। सैनिकों को नगर में रहने के लिए कहा। और मृत्युदंड आपराधिक केस इंग्लैंड के न्यायालय में, इंग्लैंड के उपनिवेशों में स्थानांतरित कर दिया। मतलब जो वहाँ के ज्यादातर मतलब बड़े केस होते थे वह इंग्लैंड के उपनिवेशों में स्थानांतरित कर दिए, अमेरिका के उपनिवेशों से। मतलब गवर्नर शक्ति बढ़ा दी, सैनिकों की संख्या मतलब नगर में रहने के लिए बढ़ा दी, और बड़े केस मतलब मृत्युदंड जैसे केस इंग्लैंड उपनिवेश में स्थानांतरित कर दिए।
उपनिवेश में स्थानांतरित कर दिए, वेश में स्थानांतरित कर दिए। मतलब मृत्युदंड जैसे बड़े केस को इंग्लैंड उपनिवेश में स्थानांतरित कर दिए। अब जॉर्ज तृतीय ने एक मतलब ये जॉर्ज तृतीय उस समय का शासक था। अब जब ये वाक्य हो गया तब जॉर्ज तृतीय ने एक के बाद एक गलतियां करनी शुरू कर दी। जॉर्ज तृतीय की गलतियां, जॉर्ज तृतीय की गलतियां, जॉर्ज तृतीय की गलतियां। जॉर्ज तृतीय की गलतियां, जॉर्ज तृतीय ने एक के बाद एक गलती शुरू कर दी। जॉर्ज तृतीय ने एक के बाद एक गलतियां शुरू कर दी। गलतियां शुरू कर दी। एक के बाद एक गलतियां शुरू कर दी और उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया। उपनिवेश को विद्रोही घोषित कर दिया। उपनिवेश को विद्रोही घोषित कर दिया। और सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। मतलब जॉर्ज तृतीय ने एक के बाद एक गलतियां शुरू कर दी और उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया और मतलब यूरोपीय सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। अब जब जॉर्ज तृतीय ने मतलब उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया और मतलब कि इंग्लैंड में सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। अब ब्रिटेन और स्पेन की स्थिति देख लेते हैं, क्योंकि ब्रिटेन और स्पेन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में। बहुत महत्वपूर्ण दो देश हो जाते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन की स्थिति। फ्रांस और स्पेन की स्थिति। फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध का बदला लेना चाहता था। फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध का बदला लेना चाहता था। फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध का बदला लेना चाहता था क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन ने फ्रांस को करारी हार कर दी। मतलब फ्रांस को मतलब एकदम पीछे ढकेल दिया, बहुत बुरी तरीका से हरा दिया। सप्तवर्षीय युद्ध का बदला लेना चाहता था। स्पेन जो जिब्राल्टर की संधि थी, मतलब स्पेन और मोरक्को क्या अलग करती थी, उस पर ब्रिटेन का अधिकार था। फ्रांस उससे छीनना चाहता था। स्पेन जिब्राल्टर की संधि जो थी, जो मतलब स्पेन और मोरक्को की अलग करता था, मतलब उसको स्पेन कब्जे में लेना चाहिए। जिब्राल्टर की संधि जिब्राल्टर को कब्जे में लेना चाहता था। स्पेन जिब्राल्टर की संधि को कब्जे में लेना चाहता था क्योंकि इसके पूर्व वह ब्रिटेन के हाथों में था।
ब्रिटेन के हाथों में था, हाथों में था। अब ये दो मतलब कि इनका एक स्पेन का तो सीधा सीधा स्वार्थ था, लेकिन तो फ्रांस जो बदला लेना चाहता था 7 वर्षीय युद्ध में। अब इसके बाद देखते हैं इंग्लैंड के पराजय का, इंग्लैंड के पराजय के कारण, मतलब इंग्लैंड किन किन चीजों से पराजय उसकी हुई। इंग्लैंड की पराजय का कारण, की पराजय का कारण, जय का कारण, इंग्लैंड की पराजय का कारण मतलब अब इंग्लैंड जाहिर सी बात है कितना बड़ा शक्तिशाली देश, ऐसे थोड़ी पराजय हो जाएगा उसकी। इंग्लैंड की पराजय के कारण मतलब मेन थे, जैसे अमेरिका इंग्लैंड के काफी बीच में दूरियां थी, लंबा युद्ध क्षेत्र था। फ्रांस और स्पेन मतलब कि दोनों भी इंग्लैंड के विरुद्ध हो गए। रूस, डेनमार्क और लग्जमबर्ग जैसे देश युद्ध तटस्थता की घोषणा कर दिए। इंग्लैंड की पराजय का कारण पहला युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड और अमेरिका का युद्ध क्षेत्र काफी दूर दूर था, मतलब कि अमेरिका की समुद्री तट काफी लंबी थी। अमेरिका की समुद्री तट, समुद्री तट, समुद्री तट, समुद्री तट, समुद्री तट, समुद्री तट काफी लंबी थी, काफी लंबी थी। अब जाहिर सी बात है जब मतलब युद्ध क्षेत्र होता है तो मतलब तट जो समुद्र तट होता है अगर वो मतलब ज्यादा सीमित रहे तो अच्छा है। जब ज्यादा लंबा हो जाता है तब जाहिर सी बात है कि गलतियां होंगी, उनको पता भी नहीं होगा कि कहाँ से मतलब कि लड़ाई किधर ज्यादा मतलब कि सैन्य वो स्वतंत्रता सैनिक है, किधर वह सैनिक है जो यूरोपीय से आए हैं। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा कारण ये भी था। युद्ध स्थल को अत्यधिक दूरी, मतलब युद्ध स्थल ब्रिटेन से अत्यधिक दूर था। युद्ध स्थल की अत्यधिक दूरी, स्थल की अत्यधिक दूरी, की अत्यधिक दूरी, युद्ध स्थल की अत्यधिक दूरी, युद्ध स्थल की अत्यधिक दूरी मतलब युद्ध स्थल जैसे ब्रिटेन के सैनिक, जैसे ब्रिटेन के सैनिक गए अमेरिका में तो उन्हें अमेरिका के भौगोलिक क्षेत्र का ज्ञान नहीं था। यूरोपीय सैनिक को वह यूरोपीय या यूरोपीय सैनिक, यूरोपीय सैनिक, यूरोपीय सैनिक को अमेरिका के, अमेरिका के भौगोलिक क्षेत्रों का ज्ञान नहीं था, भौगोलिक क्षेत्रों का, क्षेत्रों का ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। यूरोपीय सैनिकों को अमेरिका के भौगोलिक क्षेत्रों का ज्ञान नहीं था। और फिर मतलब कि भाड़े के सैनिक थे। और दूसरी, स्पेन और फ्रांस ने ज्ञान नहीं था। स्पेन और फ्रांस ने, फ्रांस और स्पेन ने, फ्रांस और स्पेन चाहे स्पेन और फ्रांस कह लें, स्पेन और फ्रांस ने अटलांटिक महासागर में इंग्लैंड की रसद लाइन काट दी। मतलब इंग्लैंड जो मतलब जो आने जाने का जगह हुआ करता था उसकी रसद लाइन काट दी। इंग्लैंड और फ्रांस ने ब्रिटेन की रसद लाइन काट दी। ब्रिटेन, इंग्लैंड और फ्रांस ने अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ठीक महासागर में, महासागर में
सागर में ब्रिटेन की रसद लाइन काट दी, रसद लाइन काट दी, रसद लाइन काट दी, काट दी। इंग्लैंड मतलब जो था यूरोपीय, मतलब उस समय काफी इसकी दुश्मनी थी। फ्रांस और स्पेन ने मतलब इंग्लैंड के अटलांटिक महासागर में इसकी रसद लाइन काट दी। इससे इसकी स्थिति भयावह हो गई, इससे स्थिति भयावह हो गई। इससे इसकी स्थिति भयावह हो गई, इससे इसकी स्थिति भयावह हो गई। युद्ध स्थल से अत्यधिक दूरी। यूरोपीय सैनिकों को अमेरिका के भौगोलिक क्षेत्रों का ज्ञान नहीं था। यूरोपीय सैनिकों को अमेरिका के भौगोलिक क्षेत्रों का ज्ञान नहीं था। फ्रांस और स्पेन ने अटलांटिक महासागर में इंग्लैंड की रसद लाइन काट, जिससे इसकी स्थिति भयावह हो गई। अब ये कारण था उपनिवेशों की, जो उपनिवेश थे उनकी शक्ति का गलत अनुमान। उपनिवेशों की शक्ति का गलत अनुमान। अब जाहिर से बात है, वो उपनिवेश हैं, कम से कम 6 दशक से वो विद्रोह कर रहे हैं। उन्हें पता भी है कि ब्रिटेन सबसे ताकतवर देश है। इससे वह अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए काफी कुछ किए होंगे ना। तो उपनिवेशों की शक्ति का गलत अनुमान, उपनिवेश की शक्ति का गलत अनुमान की शक्ति का गलत अनुमान का गलत अनुमान। उपनिवेश की शक्ति का गलत अनुमान। एक पत्र में, वो अमेरिका द्वारा भेजे गए एक पत्र में लिखा गया कि अमेरिका द्वारा भेजे गए एक पत्र में लिखा गया कि अमेरिका द्वारा भेजे गए एक पत्र में लिखा गया कि उपनिवेश को जीतने के लिए 4 रेजिमेंट की जरूरत है। लिखा गया कि उपनिवेश को जीतने के लिए 4 रेजिमेंट की जरूरत है। उपनिवेश को जीतने के लिए 4 रेजिमेंट की जरूरत है। 4 रेजिमेंट की जरूरत है। उपनिवेशों को जीतने के लिए केवल 4 रेजिमेंट की जरूरत है। अब जाहिर सी बात है, 4 रेजिमेंट मतलब उपनिवेश शक्तिशाली होंगे, 4 रेजिमेंट ज्यादा, उन्हें पता था कि उतना शक्तिशाली नहीं होंगे, लेकिन तो ये काफी कम था उनके हिसाब से। अब जॉर्ज तृतीय के बारे में देखते हैं। अब ये भी एक बड़ा कारण से जॉर्ज तृतीय हर एक राजाओं की तरह ये भी एक निरंकुश था। मतलब हर राजाओं की तरह ये भी एक निरंकुश था। हर राजाओं की तरह मतलब जैसे ब्रिटेन में और भी राजा हुए, उन्हीं की तरह ये भी एक निरंकुश था। इससे भी ब्रिटेन के साम्राज्य को पतन का बल मिला। इससे भी ब्रिटेन की साम्राज्य को
की साम्राज्य को पतन का बल मिला, पतन को बल मिला, और पतन का बल मिला चाहे बल मिला। हर राजाओं की तरह जॉर्ज तृतीय भी वैसा था, जैसे और इंग्लैंड में राजा होते, जॉर्ज तृतीय भी वैसा था। इससे भी ब्रिटेन के साम्राज्य का पतन का बल मिला। इंग्लैंड के पराजय का मतलब युद्ध क्षेत्र से दूर होना, और फिर भौगोलिक क्षेत्रों का ज्ञान ना होना। ब्रिटेन और फ्रांस और स्पेन का मतलब कि फ्रांस सब तौर से युद्ध का बदला लेना चाहता, स्पेन जिब्राल्टर की संधि मतलब अपने कब्जे में लेना चाहता था, और इस सब कारण था। अगले दिन हम जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में देखते हैं।